हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करे थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और दूसरा देखा था अपन ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्लियर? तो अब इस लेक्चर में अपन कुछ लास्ट में मैं थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हुए तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट अभी जो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होगा? क्लियर? ठीक है, तो अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन इसी में, नेचर ऑफ रूट्स। किसके रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अपन जब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं इसमें जब अपन डिस्कस करेंगे तो एक बात ध्यान रखना है, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, ये आपके रियल नंबर होने चाहिए, तभी अपन नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज रियल नंबर नहीं होगा तो अपन जो भी थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों है वो भी मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको बता दूंगा। तो देखो अपने दो रूट्स निकाले थे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है डियर? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर रूट डी, क्या हो रहा है? रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, जहां पे आपका डियर डी की जो वैल्यू थी वो थी डियर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी भी रियल है, ए भी रियल है, तो आंसर रियल आना चाहिए। बट डी पे डिपेंड करेगा कि उसको रियल होना है या फिर इमेजिनरी होने हैं रूट्स। क्लियर? इसमें एक और बात मैं एडिशनली बता देता हूँ, जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो यहाँ पे भी माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है जो अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था वही। ठीक है, जो रूट्स के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते सी बाई ए, वो सेम एज इट इज है जो अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डी पे डिपेंड करता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो डियर डी के लिए दो कंडीशन रहती है, या तो डी आपका लेस देन 0 हो जाए या फिर डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स बनते हैं। इमेजिनरी रूट्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं आपके, यहां पे बनते हैं रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स यानी आपका रियल रूट्स मतलब रूट्स आपके इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना तो वो होते हैं हमेशा ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। क्लियर डियर? देखो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊं थोड़ा सा। तो जैसे सपोज मेरा एक रूट आया 2 प्लस रूट ऑफ माइनस 3। ठीक है, ऐसा आता है रूट ऑफ, मतलब डी माइनस हुआ तो ये रूट के अंदर माइनस होगा, ऐसा ही होगा। इसको डियर एक और तरीके से लिखते हैं 2 प्लस रूट 3 आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, अब आयोटा कैसे डिफाइन होता है तो मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिख लेता हूँ, रूट ऑफ -1 होता है ना, इसको अपन लिख लेते आयोटा।
रूट के अंदर -1, यही इमेजनरी का सिंबल है, रूट के अंदर नेगेटिव आना, है ना। एक्चुअल में क्या है, रूट का मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी का स्क्वायर कर रहा हूँ तो आंसर नेगेटिव आता है। वैसे इसमें ये भी बोला जाता है कि आयोटा का स्क्वायर करोगे ना तो इसकी वैल्यू -1 होती है। बट हमेशा अपन क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर करते हो तो प्लस में आंसर आता है, बट यहाँ पे ये डिफरेंट होता है, तो इसलिए इन नंबर को इमेजनरी नंबर बोला जाता है, इमेजनरी रूट्स बोला जाता है। यहाँ पे बस मैं हल्का सा आपको आइडिया दिया है, इससे ज़्यादा अपन इमेजनरी का डिस्कस नहीं करेंगे, अपन सिर्फ रियल रूट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ वो भी बता देता हूँ। जैसे इसका एक रूट 2 + √3 आयोटा है, तो दूसरा रूट हमेशा 2 - √3 आयोटा होगा, ठीक है। ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये आएगा, इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो 2 -√3 ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो लिख लो, बट आएगा हमेशा आपके कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में ही, क्लियर। अब देखो अपन ने d < 0 का तो देख लिया पूरा। अब देखो d > 0 में 2 होते हैं, इफ d 0 आ जाए, ठीक है, तो आएगा डियर इसमें इक्वल रूट्स, ठीक है। d आपका 0 हो जाता है, देखो सपोज ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, तो मतलब अल्फा की वैल्यू भी -b/2a, बीटा की वैल्यू भी -b/2a, मतलब दो इक्वल रूट आए, ठीक है। तो उस टाइम दो इक्वल रूट आते तो d 0 होता है। अब जब मैंने बताया था एक बार इक्वल रूट्स कब आते हैं, मैंने एक बार ये डिस्कस भी करा था अपन ने पॉलिनोमियल में, जैसे x + 2 का होल स्क्वायर 0 हो जाए, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + 2 × x + 2 = 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, और दोनों ही केस में x की वैल्यू -2 आने वाली है, तो इसके रूट्स क्या हुए, दोनों ही -2 हो गए। तो एक्चुअल में ये कब बनता है, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर भी, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको मैं एक लिख सकता हूँ, इक्वेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपकी डियर इक्वेशन होगी वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी, तभी आपके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, क्लियर। रूट इक्वल है नहीं मतलब d को क्या करना है, 0 के इक्वल, यानी b² - 4ac विल बी 0, यानी b² = 4ac होना चाहिए, क्लियर। अब सेकेंड केस क्या है डियर, आपका d है > 0, है ना, तो आपके आ जाएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर 2 डिफरेंट रूट्स, या तो आपके 2 डिफरेंट रूट होंगे या 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना। वो केस क्या होता है जब आपका d > 0 हो जाए। तो ये पूरी रामायण है d के बारे में, कि नेचर ऑफ रूट सिंपल सा डिपेंड करता है d पे, क्योंकि d के अंदर रूट आ रहा है, रूट वाला ही काम बिगाड़ रहा है। यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी थी, ABC आर रियल नंबर, उसमें फिर आपका d क्या होगा, <0 है तो इमेजनरी रूट्स बनेंगे, > है तो रियल रूट्स बनेंगे, देन आपका = 0 है तो इक्वल रूट्स बनेंगे, है ना। इक्वेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर बनेंगी, d > 0 है तो आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट या 2 डिफरेंट रूट्स आपको मिलेंगे, क्लियर। ये थोड़ी सी रामायण थी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, क्लियर। बाकी ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आना है आपको,
दे दी थी कि ये आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला जो पॉलिनोमियल में अपन ने डिस्कस करा था, वो सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होने वाली है। क्लियर? ठीक है। बाकी जो अपन ने जीरोज और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जो पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस करे थे, वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे, बट वो क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करना है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बता देता हूँ पहले, इफ़ आपको डाउट है तो या तो पॉलिनोमियल चैप्टर अच्छे से पढ़िए, उसके जो जीरोज और रूट्स वाले क्वेश्चंस थे वो कैसे सॉल्व करें, वो प्रोसीजर पे नहीं जाऊंगा मैं। इफ़ कोई क्वेश्चन आएगा इक्वेशन की फॉर्म में तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट वहीं से उठा के। ठीक है, फालतू टाइम पास नहीं करना है अपने को कि हाँ मैं टाइम पास करता रहूँ, वही चीज़ बार बार आपको बताता रहूँ, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपका ही लॉस है। उससे बेटर है कि इफ़ आप पॉलिनोमियल पढ़ा है तो पॉलिनोमियल पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए उसको। क्लियर? चलो अब देखो सर, इस नेचर ऑफ रूट्स से क्या निकाल सकते हैं? तो सिंपल सा, जैसे मैंने एक इक्वेशन दी, मेरे को बोला गया सर इसके रूट्स नेचर बताओ। ठीक है, रूट्स का नेचर बताओ, क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, या फिर इक्वल रूट्स होंगे, तो डी निकालता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। बी स्क्वायर कितना है, -7 का स्क्वायर -4, ए कितना है 3, सी कितना है 2, तो ये डियर बना 49, 24। तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो 2 डिस्ट्रिक्ट रूट हो गए। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन का पूछा मेरे को नेचर ऑफ रूट्स बताओ। ठीक है, तो डी निकालता हूँ। बी स्क्वायर यानी -6 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 9, तो ये कितना है डियर 36 - 36 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स बनेंगे। अब आप थोड़ा सा इस पर गौर करोगे तो ये आपका है x - 3 का स्क्वायर, इस वजह से इसके इक्वल रूट्स बने। बस यही सिंपल सा तरीका है इसको। ठीक है, तो ये थोड़े से आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसमें और एक एडिशनल क्वेश्चन आता है कि इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस या फिर 3x प्लस k इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स, देन k विल बी। इसने बोला है कि इसके इक्वल रूट्स है, तो बताओ सर k की वैल्यू क्या होगी। तो वही डियर, इसने बोला इक्वल रूट्स है तो d 0 कर दो। d 0 करा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करा आपने डियर 0, बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a कितना है आपका 2, c कितना है k इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू कितना आ गया डियर 8k, तो k इक्वल टू क्या आ गया 9/8। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान सा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है जब नेचर ऑफ रूट्स पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है, तो आप बताओ कि इसमें क्या कंडीशन होगी। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा ये है 2x स्क्वायर माइनस के प्लस। बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना, ये है ना रियल तो है, ये दोनों में ही रियल है, इक्वल रूट्स है, बट इसमें आप रियल तो है ये, रियल तो है ये। ठीक है, दोनों में रियल तो है ये, क्योंकि ये रियल का ही पार्ट है। ठीक है, रियल तो है ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव ठीक है, चलो बस इसका d 0 कर दो आप डियर। इफ मैं सपोज d 0 करूँगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर यानी -k का स्क्वायर -4a
सी इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8। तो के की वैल्यू क्या होगी डियर, के स्क्वायर इक्वल टू 8 है ना। तो एक्चुअल में ऐसा लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर अब जैसे मैंने ये बोला था ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सबसे बढ़िया ये, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस रूट 4, क्योंकि स्क्वायर करने पे प्लस माइनस 4 आता है। बट मेरे को ये बोले एक्स इक्वल टू रूट 4 है, तो ये तो वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। बट ये वैल्यू 2, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, ध्यान रखना। बच्चा क्या सोचता है सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। या फिर हाँ एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, बट यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। वैसा ही होता है जैसे सपोज मेरे पास एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बोला सर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इक्वेशन के रूट्स चेंज हो जाएंगे क्या। हाँ डियर हो जाएंगे, आप स्क्वायर करो तो सही, स्क्वायर कर दिए। अब इसके रूट्स निकालो तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होंगे। तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर करोगे कोई इक्वेशन को गिवन इक्वेशन, तो रूट्स तो चेंज होते ही हैं, नंबर ऑफ रूट्स आपके चेंज हो जाते हैं। ये रहने देता है, चल रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही बात, k की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस ऑफ रूट 8, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 2, ये k की वैल्यू आ गई। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये नेचर ऑफ रूट्स में डी वाला ही ज़्यादा पूछता है अपने 10th तक में, डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे भी क्वेश्चन बनते हैं, बट अपन 10th क्लास तक वैसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। देखता हूँ कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैव क्या थे इक्वल, डिस्ट्रिक्ट रूट्स है, ठीक है। तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वही है, आपको डिस्ट्रिक्ट रूट है तो डी ग्रेटर देन 0 कर दो, ग्रेटर देन 0 करा तो -4 बी स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है के ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया 16 -4k इज ग्रेटर देन 0। अब बोला 16 -4k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बट ऑब्वियस है कि 16 की वैल्यू 4k से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 4 का इससे डिवाइड कर दो तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब k विल बी लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए k इसके डिस्ट्रिक्ट रूट के लिए, ठीक है। वैसे ये वाले इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी पूछ ले NTSC में तो बात अलग है, बाकी जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन, चलो तो ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं थोड़े से नेचर ऑफ रूट्स के। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसने बोला है हैव नो रियल रूट्स, इसने क्या बोला है, ये टू प्रूव है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये बोला गया कि इसके इमेजिनरी रूट्स है, नहीं मतलब d लेस देन 0। ये अपने को प्रूव करना है कि इसका d है ना वो लेस देन 0 होगा। यहाँ पे आपको अगेन बोला गया होगा a b c d आर रियल,
ठीक है। तो ये अगेन बोला गया होगा ये रियल है, तब आपको डिस्कस करना है कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। मतलब रूट का नेचर इसने बोला है नो रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके इमेजनरी रूट्स होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन तो सिंपल सा तरीका है डी निकाल देंगे। डी क्या होता है डियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बार देखो बी क्या है आपका, ये रहा 2 इंटू AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए कितना है डियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो दोनों में स्क्वायर करोगे तो 4 तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर देखो इसका स्क्वायर करता हूँ तो आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी डी। क्लियर, ठीक है सर। ये माइनस कर लेता हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ए का करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट में सब प्लस आएगा, बट बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं साइन चेंज करके ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसमें देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर गया। क्लियर, अब ये इक्वेशन बची। अब इसमें क्या करता हूँ मैं डियर, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लेता हूँ एक बार 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करता हूँ सब में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा 4 और सॉरी बाहर 4 बचा, ये बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो उसको डी लिख सकता हूँ ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस माइनस। उसको डियर ऐसा लिख सकता हूँ ए इंटू डी इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बना d की वैल्यू -4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ, ये रियल नंबर है, इनका स्क्वायर है, तो ये हमेशा क्या रहेगा डियर आपका, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव है। -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इट्स मीन d इज लेस देन 0 ऑलवेज। ये कुछ भी वैल्यू ले लो ए बी सी डी की, हमेशा d की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स। क्लियर, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, एक मैं और आज कॉन्सेप्ट एक और बताना चाह रहा हूँ आपको, एक उसी के लिए रूट्स के लिए ही है। इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी आर रेशनल नंबर। ठीक है, ए बी सी रेशनल नंबर है। ठीक है, ए बी सी आपके क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर, अब इसमें ऐसा बोल रहा है इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मीन इसमें या तो ऐसा लिख लो, इसमें क्या हो सकता है, देखो दो कंडीशन हो सकती है, डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तो रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें वापस अगेन ले लेता हूँ, डी इक्वल टू 0 होंगे तो इक्वल रूट्स रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब डी ग्रेटर देन 0 रहेंगे, है ना, तो आपका डिस्ट्रिक्ट रूट्स रहेंगे। ठीक है, बट इसमें वापस अगेन एक कंडीशन आती है इसके बाद, इफ
D इज परफेक्ट स्क्वायर। D आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब है रेशनल रूट्स रहेंगे। क्या रहेंगे डियर? रेशनल रूट्स। ठीक है, और यहां पे D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है इर्रेशनल रूट्स रहेंगे। और जो इर्रेशनल रूट्स रहेंगे ना, उसकी एक कंडीशन होगी कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। इसका मतलब क्या है? अगेन जैसे सपोज कॉन्जुगेट पेयर में इसका मतलब क्या है? इर्रेशनल में सपोज एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा। सिंपल सा। इसका कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये है। क्लियर? सपोज मैं एक देखो एग्जांपल लेके देखता हूं। जैसे ये लिखा x² - 5x + 6। ठीक है, इसका d निकालता हूं तो -5 का स्क्वायर -4 × 6 × 1, तो ये डियर 1 आया। तो ये क्या आया? d1 आया। ये क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके जो रूट्स होंगे ना, आप निकाल के देखो, x - 3 और x - 2 रहेंगे। फैक्टराइजेशन करोगे तो x = 3 और x = 2, ये दोनों ही रेशनल है। दोनों ही रूट्स आपके क्या है? रेशनल। इफ आपका d परफेक्ट स्क्वायर है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इसका d निकालता हूं। -3 का स्क्वायर -4 × -2 × 1। ठीक है, तो d आया 9 + 8 यानी 17 है। अब इसके रूट निकालो आप। सपोज अल्फा बीटा -b + 3 ± √d यानी 17/2 × a है 1। तो देखो इसका रूट कितना है? 1 + √17/2 आया और 3 - √17/2 आया। तो देखो ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर में आए, बट कंडीशन एक ये है कि ये तीनों क्या होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए। ठीक है, मैंने सपोज एक क्वेश्चन दिया कि अगली क्लास में क्वेश्चन भी कराऊंगा, चलो इस क्लास में नहीं कराता, अगली क्लास में कराऊंगा, कि मैंने तीनों रेशनल नंबर दिए। मैंने बोला ये तीनों रेशनल है, तो एक उसका 2 + 3 √3 उसका रूट्स है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 2 - √3 हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन, इस बेस पे क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट था। इफ d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं रूट्स। क्लियर? तो होप आज आपको जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में वो एक अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़े से क्वेश्चंस, फिर वर्ड्स प्रॉब्लम भी अपन हो सकता है डिस्कस कर लें। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।